आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्योहारों की श्रृंखला में एक विशिष्ट त्योहार आता है जिसको हम शीतला अष्टमी व्रत कहते हैं। बहनों भाइयों, ये व्रत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। बहनों भाइयों, ये शीतला अष्टमी का व्रत, इसकी चर्चा स्कंद पुराण में है। और बहनों भाइयों, इस देश में शीतला अष्टमी का ये व्रत केवल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ करके चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन 4 महीनों में इस व्रत को करने का विधान है। बहनों भाइयों, इसमें पूर्व विद्या तिथि ली जाती है, पूर्व विद्या अष्टमी ली जाती है, जो इस वर्ष 28 मार्च को है। बहनों भाइयों, ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहनों भाइयों, इस अष्टमी के व्रत में प्रातः काल ही स्नान पूजन करके संकल्प ले लेना चाहिए और संकल्प में ये कहना चाहिए कि मेरे घर में शीतला रोग से उत्पन्न उपद्रव इत्यादि के शमन के लिए और अपने परिवार के आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए शीतला अष्टमी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा संकल्प करना चाहिए। और उसके बाद गंध पुष्पादि से माता शीतला का पूजन करके उन्हें विभिन्न तरह के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी, रोटी, तरकारी, सब्जी आदि कच्चे पक्के सभी तरह के शीतल पदार्थ ये निवेदित किए जाते हैं, लेकिन इनमें एक शर्त है कि ये 1 दिन पहले के बनाए हुए होने चाहिए। उनका भोग लगाना चाहिए, शीतला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रात्रि में हो सके तो जागरण करना चाहिए और दीपकों से घर को सुसज्जित करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए। बहनों भाइयों, जो 4 महीने की शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं उनके लिए ऐसा विधान है कि चैत्र मास में शीतल पदार्थों का भोग लगाना चाहिए, वैशाख मास में घी और शर्करा यानी चीनी से युक्त सत्तू का भोग लगाना चाहिए, ज्येष्ठ के महीने में पहले दिन के बनाए हुए पुओं का भोग लगाना चाहिए और आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य माता को अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार करने से बहनों भाइयों, जो व्रती होता है, जो व्रत करता है, उसके घर में किसी तरह का ज्वर, जलन का पैदा करने वाला ज्वर, पीलिया ज्वर, फोड़े, फुंसी, दुर्गंध युक्त फोड़े और आंखों के समस्त रोग, शीतला अर्थात चेचक जिसको हम सभी कहते हैं, इनकी फुंसियों के चिन्ह या चेचक, शीतला जनित जो ये रोग होता है, ये सब दूर हो जाते हैं और माता शीतला सदैव संतुष्ट रहती हैं। बहनों भाइयों, शीतला स्तोत्र का पाठ करने में उसमें माता शीतला के जो स्वरूप की चर्चा की गई है उसमें बतलाया गया है कि शीतला माता दिगंबरा हैं, गर्दभ पर आरूढ़ रहती हैं, सूप, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं, हाथ में शीतल जल का कलश रहता है। बहनों भाइयों, ये सच है कि जो शीतला के रोगी हैं अर्थात जो चेचक जिनको हो जाती है, उनके पूरे अंग में दाह युक्त फोड़े होते हैं, शरीर पर कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता है, गधे की लीद जो होती है उसको उसकी
जो सुगंध होती है या गंध होती है, जिसको भी आप मान लें, उससे फोड़ों की पीड़ा कम होती है। सूप के काम है अन्न की सफाई इत्यादि करना, और झाड़ू, इन दोनों का अगर उपयोग किया जाता है, जब जिसके घर में चेचक का कोई रोगी हो, अगर वो सूप का इस्तेमाल करता है या झाड़ू का इस्तेमाल करता है, तो उसको चेचक ज़्यादा परेशान करता है, उसको कष्ट बढ़ जाता है। तो इन कामों को बंद रखना चाहिए। घर में कोई चीज़ तलनी नहीं चाहिए, सादा भोजन बनना चाहिए, बगैर तेल, बगैर नमक, बगैर मिर्च का। और बहनों भाइयों, सूप और झाड़ू और नीम की पत्तियां, ये चीज़ें बीमार व्यक्ति के पास रखना चाहिए। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ते नहीं हैं, और शीतल जल का कलश रखने से जो शीतला का रोगी है उसे बड़ा आराम मिलता है। बहनों भाइयों, बिल्कुल ये पक्की बात है कि जिसके घर में शीतला देवी का पूजन होता है, उसके घर में चेचक का प्रकोप, फोड़े फुंसियों का प्रकोप और जो मौसम जनित बीमारियां होती हैं, इनका प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है। निश्चित प्रत्येक घर में ये व्रत होना चाहिए और उससे बड़ा कल्याण होता है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, जीवन के दुख दारिद्र्य आपसे दूर रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।